कश्मीर राजेश पायलट की कमजोरी है। हालांकि प्रधानमंत्री ने उन्हें कश्मीर मामलों से अलग कर दिया है, फिर भी वह कश्मीर समस्या को सुलझाने में अपने आप जुटे रहते हैं। एक तरफ वे अपने दोस्त फारूक अब्दुल्ला को कश्मीर मामलों का इंचार्ज बनाने की कोशिश में हैं, तो दूसरी तरफ वहां के राज्यपाल केवी कृष्णा राव विरोधी मुहिम में शामिल दिखाई देते हैं। कश्मीर में आपकी जरूरत से ज्यादा रुचि क्यों है? आपके पास डिपार्टमेंट नहीं है, फिर भी आप कश्मीर जाने की कोशिश करते रहते हैं। मैं कश्मीर जाने की कोशिश इसलिए करता हूँ, कश्मीर देश का भाग है और मैं इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर देश का हूँ, मैं किसी प्रदेश का नहीं हूँ। और कश्मीर में जितनी रुचि मैं रख रहा हूँ, मेरी मन की इच्छा है हर आदमी की उतनी रुचि होनी चाहिए। आज कश्मीर कोई एक प्रदेश वाली बात नहीं रह गई है, कश्मीर आज देश की इज्जत है। आप यहाँ बैठे रहो और कश्मीर में कुछ हो जाए तो क्या जवाब देंगे दुनिया को? आज की दृष्टि से राजेश पायलट की पॉलिटिक्स भी जो है कश्मीर पर, वो केवल उस एडहॉकिज्म की पॉलिटिक्स है। देयर इज नो परपेचुअल solution to the Kashmir issue that they have in mind. कश्मीर का दुर्भाग्य रहा है कि राजेश जैसे लीडर्स ने अपनी लीडरशिप के लिए और अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए इस समस्या में समाधान करने की जरूरत नहीं समझकर अपने राजनीतिक चमकाने का खेल खेला है। राजेश पायलट की यही गलती रही है कि फारूक अब्दुल्ला को उन्होंने सामने रखा, और जब तक फारूक अब्दुल्ला को सामने रखेंगे तब तक कश्मीर की समस्या सॉल्व होगी नहीं। राजेश पायलट की ये सबसे बड़ी गलती है कि जिस फैमिली ने कश्मीर को बर्बाद किया, लूट लिया, उनको ही आप ले जा करके बताएंगे यही हमारे लीडर हैं, वही सब कुछ करेंगे, तो आपकी पॉलिसी, इसलिए उनकी सबसे गलती ये है कि फारूक अब्दुल्ला की कंपनी उन्होंने ले ली। इसमें कोई शक नहीं, जिस ढंग से राजेश पायलट फारूक अब्दुल्ला को अपने साथ बार बार कश्मीर ले जाते रहे हैं, लगता यह है कि वो उसको प्रमोट करना चाहते हैं। ऐसे कम लोग हैं कश्मीर में जो खड़े होकर कहेंगे अब कश्मीर देश का हिस्सा रहा है, उसको कोई हाथ लगाएगा तो नहीं सहन किया जाएगा। और फारूक अब्दुल्ला जी ने नेशनल फोरम पर, इंटरनेशनल फोरम पर जो देश की नीतियों का समर्थन किया है, सेकुलरिज्म का समर्थन किया है, इसलिए मैं उनकी कदर करता हूँ। गैरी सक्सेना के बारे में कहा जाता है कि अच्छा खासा काम संभाल रहे थे कश्मीर में गवर्नर बतौर। आप और आपके दोस्त फारूक अब्दुल्ला ने मिलकर पहले उनको हटवाया और कृष्णा राव को बनवाया। अब आप दोनों लोग कृष्णा राव के भी खिलाफ हो गए। गवर्नर्स की जो भी बातचीत प्रधानमंत्री जी करते हैं, किसी को हटाएं या लगाएं, ना तो मैं किसी को गवर्नर बनवा सकता हूं, ना गवर्नर लगवा सकता हूं। और नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री ऐसे हैं को अपने मन से ही करते हैं। नहीं, शुरुआत में कृष्णा राव को लाने में आपकी भूमिका नहीं थी? वेल, भूमिका इतनी थी कि कृष्णा राव जी चाह रहे थे कश्मीर में जाके मैं काम करूं। उन्होंने कई बार इच्छा मुझे जिताई, जब मुझसे मिले अगर भाई मैं इसमें कुछ काम कर सकूं। मैंने उनकी इच्छा प्रधानमंत्री तक की पहुंचाई और फिर प्रधानमंत्री जी का मन बना कि भाई कृष्णा राव जी को भेजना है, तो उन्होंने भेज दिया। अब कृष्णा राव के खिलाफ आप क्यों? मैं उनके खिलाफ अभी नहीं हूँ। मैंने जो कमी उस सिस्टम में देखी जब मैं कश्मीर मिनिस्टर इंचार्ज था, वो मैंने प्रधानमंत्री को बताई। अक्सर साहब ये सिस्टम में कमी है, इसके लिए आप ये कदम उठाएं, और उसमें चाहे सिस्टम को बदलें, गवर्नर को बदलें, प्रधानमंत्री का अधिकार है। कश्मीर में आपने इतना काम किया, एक माहौल सुधारने में, वहाँ पब्लिक मीटिंग करने में, अब जब कश्मीर का चार्ज आपसे ले लिया गया है तो आपको बुरा नहीं लगता है? ये तो प्रजातंत्र में एक प्रतिक्रिया है। उस वक्त प्रधानमंत्री ने महसूस किया कि मेरा कश्मीर का चार्ज होना ज़रूरी है, मुझे कम्युनिकेशन लेके यहाँ ले आए। अब प्रधानमंत्री ने महसूस किया कि उन्हें खुद संभालना ज़रूरी है, तो उन्होंने खुद संभाल लिया। राजेश पायलट का केंद्रीय गृह मंत्री SB चौहान से 36 का आंकड़ा है। कई ऐसे मौके आए जब पायलट और चौहान के आपसी बयानों के कारण सरकार की बड़ी फजीहत हुई। हद तो तब हो गई जब चौहान ने BBC को एक इंटरव्यू में कह दिया कि राजेश पायलट यदि मुझसे सलाह मशवरा किए बिना कोई बयान देते हैं तो उसे ऑफिशियल माना ही न जाए। चौहान साहब से तो आपकी बात बात पे झगड़े होते हैं, बात बात में मतभेद हैं, और इससे गृह मंत्रालय का जो कामकाज है उस पर भी बहुत नुकसान हो रहा है। मैं नहीं समझता हूँ चौहान साहब से कोई झगड़ सकता है। वो तो इतने अकोमोडेटिंग नेचर के आदमी हैं, ना कहीं इंटरफेयर करते हैं, ना किसी से कुछ कहते हैं। उनसे तो कभी झगड़े का कुछ सोच ही नहीं सकता है। उन्होंने BBC पे एक बयान दिया था और जिस पे उन्होंने कहा था कि उनको कोई अधिकार नहीं है राजेश पायलट को टिप्पणी करने। बयान जरूर चौहान साहब दे देते हैं, पर बयान ठीक है, बुजुर्ग हैं, दे देते हैं। कभी कभी हम लोग समझ लेते हैं भाई बुजुर्ग है, दे दी हैं, कोई बात नहीं है। बात तो यहाँ तक कही जाती है कि प्रधानमंत्री ने इसी वजह से कश्मीर का चार्ज आप दोनों लोगों से ले लिया। अब ये प्रधानमंत्री जाने किस वजह से लिया है। दो रसोइये मिलकर अगर भोजन बनाएंगे तो जो खराबी हो सकती है वही कश्मीर के मामले में हो रही है। राजेश पायलट के विरोधियों का कहना है कि वह ओवर एम्बिशियस हैं। उनकी निगाह
प्रधानमंत्री या कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर है। इसीलिए यंग टर्क के रूप में वह पार्टी के अंदर एक प्रेशर ग्रुप बनाकर जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। सुना है कि आप कांग्रेस के अंदर अपनी अलग खिचड़ी पका रहे हैं। युवा तुर्क, आपने युवा तुर्क बनाया, तमाम सांसदों को अलग जमा कर रहे हैं और एक तीसरी शक्ति के रूप में आप कांग्रेस में उभरने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के जो भी निर्देश हैं उनका पालन करते हुए अगर हम सुझाव देकर ये कहें कि इससे पार्टी और मजबूत होगी, प्रधानमंत्री जी ये काम आप करिए लोगों के भले में और होगा, इसमें तो कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर उसमें भी कोई समझे कि तीसरी शक्ति उभर कर लीडर बनना चाहते हैं तो वो समझे जाएं। अब नौजवान इकट्ठे हुए तो यंग टर्क बन गए। अगर नौजवान आदमी बैठ के दो बात करते हैं कि भाई ये पार्टी में ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमारी पार्टी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। नहीं, अभी आपको लगता है कि पार्टी गवर्नमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है? जितनी होनी चाहिए उसमें थोड़ी कमी है और हमने बार बार हर फोरम से कहा है कि ट्रांसपेरेंसी और लाओ। नहीं, अगर कोई नया कांग्रेस प्रेसिडेंट हो तो उससे संगठन को मजबूती मिलेगी? अब ये प्रधानमंत्री जी और कांग्रेस प्रेसिडेंट जाने और कांग्रेस पार्टी जाने। नहीं, जैसे उनके पास बहुत ज़्यादा काम का बोझा है, प्रधानमंत्री भी हैं, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट भी हैं। तो ये कोई 4 साल में काम बढ़ तो नहीं गया। वही काम है जो 1991 में प्रधानमंत्री और अध्यक्ष बनाए थे पार्टी ने। कोई नई तो डिपार्टमेंट जुड़ नहीं गई है या कोई नया पार्टी का कोई और बाहर नहीं बढ़ गया। काम में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। राजनीतिक मजबूरियों में अगर आपको कभी अर्जुन सिंह जी के साथ जाना पड़े तो आप जाएंगे उनके नेतृत्व में? और मेरी मजबूरी किसी के साथ नहीं, किसी के साथ मधी मजबूरी नहीं है। अर्जुन सिंह जी नहीं, व्यक्तिगत किसी के साथ में मजबूरी नहीं होगी कभी भी, क्योंकि मेरी कोई मनोच्छा ऐसी नहीं कि मुझे ज़रूर ऊपर पहुंचना है। कमवट में हर हालत में मुझे कोई सौदा करके, कोई मैनिपुलेशन करके ऊपर जाना है। लेकिन आपके विरोधी तो कहते हैं कि आपकी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है। भाई प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा रखना कोई बुराई तो नहीं है। उन्हें महसूस हुआ, उन्होंने कहा साहब इसकी गलती है। मैंने कहा अगर ये 50 आदमी यहाँ काम कर रहे थे, 49 पे काम करवा लेता है, इससे कहता तू पानी बढ़ाता है बस, 49 में काम बांट देता तो कोई दुख नहीं था। लेकिन वो भावना नहीं है और वो भावना जब ही जुड़ेगी जब जो लोग इस माहौल से गुजर चुके होंगे, जिन्हें गरीबी का और ग्रामीण क्षेत्र की तकलीफों का पता होगा।